जनीरा को होश आया तो वो रोते हुए नौशिन के गले लगकर कहती है, उमेर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो मुझे छोड़ने का फैसला कर चुका है। मैं उमेर के बिना नहीं रह सकती। खुदा के लिए आप किसी भी तरीके से उमेर को यहाँ बुलाएं, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। अपनी बेटी की उमेर के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखकर नौशिन वासे और अकरम के पास आकर कहती है, उमेर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी भी तरीके से उसका पता लगा, वो कहाँ है। अगर उमेर सीधे तरीके से जनीरा को अपनाने के लिए मान जाए तो ठीक, वरना उसका ऐसा हश्र करना कि वो जिंदगी भर याद रखे। अपनी माँ की बात सुनकर अकरम और वासे उमेर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर जब वासे और अकरम उमेर के दोस्त तक पहुंचते हैं तो वो उन्हें उमेर के घर का पता बता देता है। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है, क्योंकि जब वासे और अकरम उमेर के घर पहुंचते हैं तो आगे मेन गेट पर ताला लगा देखकर उन दोनों के पैरों से जमीन निकल जाती है। वासे परेशान होकर साथ वाले घर से उमेर का पूछता है तो वो आंटी वासे से कहती है, उसकी मॉम ने मुझे बताया आज की फ्लाइट से वो दुबई जा रहे हैं। अभी 1 घंटा नहीं हुआ उन्हें घर से निकले हुए। फ्लाइट जाने में काफी वक्त है, आप चाहें तो उमेर तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर वासे अपनी गाड़ी तूफान की रफ्तार से भगाकर एयरपोर्ट पहुंचता है। उमेर अपनी माँ के साथ पासपोर्ट लेकर फ्लाइट के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी स्पीकर पर आवाज आती है, दुबई जाने वाले मुसाफिर मेन गेट पर जमा हो, फ्लाइट जाने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। उमेर अपनी माँ के साथ लोगों की भीड़ में खड़ा हो जाता है। ये हुजूम देखकर वासे और अकरम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अकरम भागते हुए मेन खिड़की के पास जाकर फ्लाइट डिले करवाता है। इधर उधर देखने के बाद जब वासे की नजर उमेर पर पड़ती है तो गुस्से में उमेर का गिरेबान पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बेवफाई करने की। अगर तुम ये रिश्ता नहीं निभाओगे तो मैं अभी पुलिस स्टेशन कॉल करके तुम्हें ऐसे लतर लगवाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनकर उमेर दोनों हाथ जोड़कर वासे से कहता है, मैं डर गया था कहीं आप लोग मुझे जान से न मार दे, क्योंकि आंटी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। मैं आज भी जनीरा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मुझे जनीरा को अपनाने से कोई इनकार नहीं। ये सुनकर वासे उमेर से कहता है, जनीरा की बेपनाह मोहब्बत ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर किया, हमें अब इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। ये सुनकर उमेर वासे के गले लगकर कहता है, मुझे जनीरा के पास ले चल, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वासे और अकरम उमेर को लेकर घर आते हैं तो जनीरा उमेर को देखकर उसके गले लग जाती है। सिंपल तरीके से नौशिन अपनी बेटी को उमेर के साथ रुखसत कर देती है। उमेर जनीरा को लेकर हमेशा के लिए दुबई चला जाता है। इधर आलिया वासे को हकीकत बताने उसके पास आती है। तभी आलिया की तबीयत खराब हो जाती है। वासे आलिया की हालत देखकर परेशान होते हुए फजा को कॉल करके अपने पास बुलाता है। फजा आते ही आलिया का टेस्ट करती है। इसके बाद फजा वासे को खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर वासे की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, लेकिन जब ये खबर आलिया को मिलती है, मैं माँ बनने वाली हूँ, तभी उसे यकीन हो जाता है वो सब रिपोर्ट फेक थी जो मुझे दिखाई गई। वो अब उन रिपोर्ट्स का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। इधर दादी आलिया के बच्चे के आने की खुशी में घर में बड़ा सा फंक्शन रखती है। सब घर में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वासे आलिया के साथ बैठकर गोद भराई की रस्म करता है। इधर अनीता को जैसे ही खबर मिलती है जनीरा की शादी उमेर से हो गई तो वो इसी फंक्शन में आकर सबके सामने नौशीन पर गुस्सा करते हुए कहती है, हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी, तुम लोगों की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अनीता की बात वासे से बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। हो सकता है जब ये खबर फरीहा को पता चलेगी कि आलिया माँ बनने वाली है तो उसके दिल में बदले की आग और ज्यादा जन्म लेगी और वो इन दोनों को अलग करने के लिए ऐसा कदम उठाएगी जो वासे ने कभी नहीं सोचा।